नमस्कार, कैसे हैं आप। भारतीय जनमानस 500 साल से ज़्यादा वक्त से अयोध्या में जिस भव्य राम मंदिर के सपने संजोए हुए हैं, उस साकार होने का जब वक्त आया तो कांग्रेस ने आखिरी दांव फिर चला कि किसी भी ढंग से अयोध्या में राम मंदिर ना बन सके। सुप्रीम कोर्ट में ये दांव कांग्रेस पार्टी के नेता कपिल सिब्बल ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से वकील के रूप में भी चली। वो भारत के पूर्व कानून मंत्री रहे, कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, लेकिन वो दांव ये चल रहे थे कि किसी भी ढंग से राम मंदिर के निर्माण पर, राम मंदिर के फैसले पर टलता चला जाए, वक्त किसी तरह से गुजरता चला जाए, इस पर अदालत का फैसला ना हो और अयोध्या में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू ना हो। ये दांव फेल हो गया। इसके लिए कई दांव चले ये गए कि 4 जजों का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में पहली बार हुआ। दांव ये भी चला गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय के जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग की साजिश की तैयारी की गई और ये बात तत्कालीन उस समय हाल ही में रिटायर हुए जज जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि कपिल सिब्बल हमारे घर आए थे और हमने उन्हें भगा दिया। दांव ये चला जा रहा था कि जो जज हियरिंग करना चाह रहा है राम मंदिर पर, उसके ऊपर यदि महाभियोग लाया जा सके तो राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया टल जाएगी। जब ये सब फेल हो गया, राम मंदिर पर अहम फैसला आ गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया कि एक ट्रस्ट बनाए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक ट्रस्ट भी बनाया, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट। और उस ट्रस्ट ने ये फैसला किया कि 5 अगस्त को भूमि पूजन होगा और उसमें प्रधानमंत्री होंगे, कई गणमान्य नेता होंगे, कई गणमान्य व्यक्ति होंगे जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को चलाया था। तो इससे कांग्रेस की बेचैनी बढ़ी। राहुल गांधी ने क्या एक दांव चला। राहुल गांधी के एक पत्रकार मित्र साकेत गोखले ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी और उस याचिका में यह डिमांड किया गया कि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को रोका जाए। कोविड काल है और ऐसे में 300 से ज़्यादा लोग जब वहाँ पहुँचेंगे तो बीमारी फैल सकती है। हाईकोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। राहुल गोखले बताया जाता है कि राजीव गांधी के साकेत गोखले राहुल गांधी के काफ़ी क्लोज हैं और उनकी तस्वीरें कई बार लगातार वायरल हो रही है। वो पेशे से पत्रकार हैं। दिलचस्प ये है कि राहुल गांधी अक्सर ये कहते रहे, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पे कहा राहुल गांधी ने कि हम अपने पत्रकारों को भेजेंगे ताकि वो मोदी से सवाल कर सके, क्योंकि उधर सवाल नहीं कर सकते हैं। तो क्या राहुल गांधी मानते हैं कि पत्रकारों की भी पार्टी होती है? उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि कांग्रेस के अपने पत्रकार होते हैं। तो ये पत्रकार इसी पत्रकार के माध्यम से क्या राहुल ने ये याचिका दाखिल करवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में। उस याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि आप काल्पनिक तरीके से एक भय पैदा कर रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं बनता। और इस कोरोना जो आप कह रहे हैं कि कोरोना काल में यह नहीं होना चाहिए, 300 लोग पूजा करेंगे कोविड काल में, ये परेशानी का सबब बन सकता है, ऐसा नहीं होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि आयोजक सभी नियमों का पालन करेंगे। आपकी याचिका कल्पनाओं के आधार पर है और इसमें कोई तथ्य नहीं है, इसे हम खारिज करते हैं। और उसके बाद उन्होंने आयोजकों और उत्तर प्रदेश सरकार को एक सलाह दी कि इस मामले को इसे ध्यान में रखा जाए। ये आखिरी दांव था जो राहुल और उनकी टीम की जो राम मंदिर के खिलाफ था। तो सवाल ये है कि ज़मीन से कटती कांग्रेस क्या भारतीय जनमानस की सोच को, भारतीय जनमानस की संवेदनाओं को समझ नहीं पा रही है कि राम भारत के सांस्कृतिक पुरुष हैं, राम भारत के आराध्य हैं, राम पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पूजनीय हैं। क्या कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रहा? और कांग्रेस इस तरह से अनजान, इस तरह से दांव चल के, राम के खिलाफ दांव चल के, भारत के सांस्कृतिक पुरुष के खिलाफ दांव चल के क्या अपने आप को ज़मीन से काट रही है? किस उद्देश्य से कांग्रेस ये दांव चल रही है? आखिर कांग्रेस पाना क्या चाहती है? क्या कांग्रेस 47 से पहले की मुस्लिम लीग बनना चाहती है? ये अहम सवाल इस लिहाज से भी है कि सिब्बल के दांव के बाद साकेत गोखले का दांव कई सवाल खड़े करते हैं। इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए, वरना
जनता में ये संदेश तो जाता है कि आखिर कांग्रेस भारतीय मानस के खिलाफ इस तरह के फैसले क्यों करती है।